हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इससे हमेशा एग्जाम में एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे डिस्कस किया जाए। पहला हमारा प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की आकर्षण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, पूर्वानुमेय भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आकर्षण की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी मानव का जो विकास है वो किन दोनों का परिणाम है? पहला है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, दूसरा है अभिभावक एवं अध्यापक का, तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास के जो किन दो योगदानों का परिणाम है, यानी मानव विकास किसका योगदान का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारा तीसरा, आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। यानी जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीन आते हैं माता पिता से उसी से बच्चे सीखते हैं या प्रदर्शन करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा हमारा है, अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो ये भी गलत है। अगर कोई भी विकार हो जन्मजात तो वो पौष्टिक आहार से या देखभाल से ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सी नंबर, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये सी होगा हमारा सही। विकास के जो भी कुछ पहलू है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। लास्ट है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, आनुवांशिक और पर्यावरण में क्या होता है, विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर, आनुवांशिकता का डैश का गठन है, यानी आनुवांशिकता किसका गठन है? पहला है हमारा वातावरण का, दूसरा है मानसिक का, तीसरा है अनुवांशिक और चौथा है मनोवैज्ञानिक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुवांशिक का गठन है अनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से किसके द्वारा होता है? यानी विकास पर अनुवांशिकता कौन सा प्रभावित करता है? तो ये है, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। दूसरा है हमारा, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी अनुवांशिकता क्या निर्धारित कर सकती है कि किसी को कितना हद तक विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, हमारा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो किससे निर्धारित होती है यह कथन, कौन ठीक अब किस पे ये प्रभावित होता है? एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होते हैं। यह कथन ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। दूसरा है हमारा, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और सी है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर,
ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। डैश तथा डैश की यानी किस किस की विशिष्ट अनुन्वय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला है चुनौती और सीमाएं, दूसरा है खोज व पोषण, तीसरा है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, और चौथा है स्थिरता एवं परिवर्तन। तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुवांशिक क्रम और पर्यावरण की विशिष्ट क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है तथा उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण भी देते हैं, और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसका ऑप्शन है वृद्धि और विकास, बी नंबर है स्वास्थ्य एवं परिरक्षण, सी है अनुशासन एवं पौष्टिकता, और डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, यानी उसका पर्यावरण उस अकॉर्डिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्न में से आप किससे अधिक सहमत हैं? पहला है हमारा, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के नहीं होते हैं। दूसरा है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तीसरा है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। और चौथा है हमारा, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सभी लड़कियों में कला और विषयों की अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार किए जाते हैं। ये कथन सही होगा। आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों में भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, दूसरा है वातावरण के प्रभाव के कारण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनुन्वय क्रिया के कारण, और चौथा है जन्मजात विशेषताओं के कारण। तो 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण एक दूसरे में व्यक्तियों में भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रतिभाशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला है रचनावादी सिद्धांत, पहला है हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है रचनावादी सिद्धांत, तीसरा है समाजवादी रचनावादी सिद्धांत, और चौथा है परिस्थितिकी। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी, यानी उनके जो घर का परिस्थिति है, वो वातावरण है, वो कैसा है, इसके अनुसार हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है?
ए है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं, बी है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, सी है भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ और डी है हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति क्या है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, प्रकृति पालन पोषण में वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। पहला है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी नंबर है हमारा, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। और डी है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। आप लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका डी नंबर सही होगा। प्रकृति पोषण वाद विवाद में निम्न में से किससे संबंधित है। पहला है वातावरण पालन पोषण से, दूसरा है व्यवहार वातावरण से, तीसरा है वातावरण और जीव विज्ञान से और डी है आनुवांशिक एवं वातावरण से। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति एवं पोषण विवाद से कौन संबंधित है, तो आनुवांशिक और वातावरण। तो आज के लिए इतना ही। आप CDP या CTET के सारे जो भी टॉपिक हैं उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।